जलंधर में आज तड़कसार अचानक गोलियां चली और एक थार गाड़ी जो मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है वहां पर गोलियां चलती हैं। जलंधर का मॉडल टाउन इलाका है और मॉडल टाउन का मेन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जिसके बाहर ये थार गाड़ी खड़ी है। इस थार गाड़ी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। अगर हम पास से देखने की भी कोशिश करें तो इन गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। अगर आप फ्रंट मिरर में देखें तो एक निशान वहां पर नजर आ रहा है, एक निशान उसके साथ ड्राइविंग सीट के ऊपर जो विंडो है वहां पर नजर आ रहा है। जो बेसिकली गोलियां चली उसके बारे में अनुमान जताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा गोलियां जो हैं वो चली हैं। कहीं पर इसके अनुमान को 16 से 17 बताया जा रहा है, पर अगर हम औसतन देखें तो 10 से ज्यादा गोलियां जरूर चली हैं। और ये इसी थार गाड़ी में जिस पर लकी ओबराय सवार थे, जो आम आदमी पार्टी के एक वर्कर हैं, उन पर ये ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उस मुताबिक लकी ओबराय गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने आते थे। उनको ये आदत थी कि वो सुबह की शुरुआत मत्था टेक कर गुरु साहब के आगे शुरू करते थे और उसी वक्त उनके ऊपर ये फायरिंग होती है और उनको भी तकरीबन 7 से 8 गोलियां लगी, ये भी बताया जा रहा है। जो खबर सामने आती है उसके मुताबिक लकी ओबराय को पहले अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उनको मृतक घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उनको जलंधर के ही श्री राम हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां पर उनके इलाज की खबरें सामने आती हैं, पर अल्टीमेटली उनको मृतक घोषित कर दिया जाता है। लकी ओबराय की मौत हो जाती है। जिन्होंने ये गोलियां दागी हैं, जिन्होंने ये फायरिंग की है, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस जांच कर रही है और इस जांच में क्या निकल के सामने आता है ये वक्त बताएगा। पर फिलहाल ताबड़तोड़ गोलियां सुबह तड़कसार चली और जलंधर में मेन मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहब के बाहर लकी ओबराय के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। यानी कि लकी ओबराय को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जलंधर में आम आदमी पार्टी का एक लीडर, फाइनेंस में उनका हाथ था, फाइनेंस में वो काम करते थे और उनको आखिरकार मौत के घाट उतार दिया गया। कारण क्या थे क्या नहीं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पर इसी थार गाड़ी में सवार लकी ओबराय थे जिनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली। नहीं, हले तो जी प्रिलिमिनरी हो रहा है कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਜੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਾਉਂਡ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ कि जहां पर पंजाब पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, जहां पर पंजाब सरकार ऑपरेशन प्रहार चला रही है, वहां पर इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के हादसे हो रहे हैं, इस तरह के कांड हो रहे हैं, वहीं पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और जो विरोधी पार्टीज हैं, जो अपोजिशन है, वो बार बार सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, आखिरकार क्यों इस तरह की हालात पैदा हो रहे हैं। पर इसी थार गाड़ी में जहां पर लकी ओबराय सवार थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसी वारदात की वजह से उनकी मौत हो गई, उनकी जान चले गई और सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कोई भी बयान जांच के बाद देना लाजमी होगा और उसी जांच को अमल में लाया जा रहा है। आते समय में हो सकता है कि पुलिस इसके ऊपर बड़ा खुलासा करे, पर इसके बावजूद अभी तक ये सवाल बरकरार है कि आखिर ऑपरेशन प्रहार के मद्देनजर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, या पूरे पंजाब में ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.